बहुत समय पहले की बात है। एक मनमोहक गांव था जिसका नाम था किशनपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, दूर तक फैली हरियाली, एक शांत नदी की बहती धारा और पक्षियों का मधुर कलरव था। ये सब मिलकर एक अद्भुत शांति और सुंदरता का संगम बनाते थे। इसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था गोविंद काका। उनकी उम्र करीब 80 साल थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान और आंखों में अनुभव की चमक रहती थी। वे गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, जिनकी बातें सभी ध्यान से सुनते थे। बच्चों, ये धरती माँ कभी किसी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देती। बस ईमानदारी और धीरज से काम करते रहो। गोविंद काका एक छोटी सी कुटिया में अपने 2 बैलों मोती और हीरा के साथ रहते थे। उनके पास थोड़ी सी पैतृक जमीन थी जो उनके पूर्वजों की निशानी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका विश्वास था। उसी गांव में एक आदमी था, घनश्याम सेठ। वह पैसे और रुतबे के लिए जाना जाता था, लेकिन वह बहुत लालची और घमंडी था। उसकी नज़र गोविंद काका की जमीन पर थी। वह एक दिन उनके पास आया और बोला, गोविंद, क्या हाल है? सुनो, अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बुढ़ापे में आराम करोगे। सेठ जी, जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसे मैं नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काका, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। अब जमाना बदल गया है। खेती में मेहनत ज्यादा है, फायदा कम। तुम्हारे बच्चे शहर में बस गए हैं। किसे फुर्सत है जमीन देखने की? कल को यूं ही पड़ी रहेगी। सेठ जी, आपके लिए जमीन सौदे की चीज होगी, हमारे लिए ये माँ के आंचल जैसी है। इसमें हमारे पूर्वजों का खून, पसीना और सपने बसे हैं। बच्चे शहर में हैं, पर यही उनकी जड़ और पहचान है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं हूँ। जो आदमी अपनी मिट्टी को बेच दे, उसके पास कुछ नहीं बचता। चाहे आप करोड़ों दे दो, ये जमीन ना बिकी है, ना बिकेगी। सेठ गुस्से में लौट गया। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। आसमान से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। खेत सूख गए। गोविंद काका की मेहनत बेकार हो गई। घर में अनाज नहीं बचा था। बैलों के लिए चारा भी नहीं था। गांव के लोग भूखमरी झेल रहे थे। कुछ लोगों ने सेठ से कर्ज लेना शुरू किया, ये जानते हुए भी कि सेठ बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता है। एक गांव वाला बोला, सेठ जी, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। बच्चों की आंखों में भूख है और हाथ खाली है। खेती सूख गई, अनाज नहीं है। थोड़े पैसे या गेहूं दे दो, जैसे ही कुछ कमाऊंगा लौटा दूंगा। भूख बहुत बुरी चीज है। अच्छा किया जो मेरे पास आ गए। मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा और 2 बोरी गेहूं भी, मगर बदले में तुम्हें अपनी आधी जमीन गिरवी रखनी होगी। 6 महीने में पैसा लौटाओ, नहीं तो जमीन मेरी होगी। और हाँ, कानूनी कागज भी बनेंगे ताकि बाद में कोई बहाना न चले। ठीक है सेठ जी, जो शर्त है मंजूर है। बस बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। सेठ पैसे और गेहूं दे देता है। काका, अब क्या होगा? बच्चे भूख से रो रहे हैं। सेठ जी से कर्ज लेना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बचा। भूख हर दिन आंसू बनकर निकलती है और खेत सूखे पड़े। नहीं बेटा, कर्ज लेने से बेहतर है कि हम खुद रास्ता निकालें। कर्ज इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। काका अपने बैलों को लेकर खेत चल देता है। काका अपने बैलों के साथ सूखे खेत जोतने लगते हैं। धूप में उनका शरीर पसीने से भीग जाता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वे बैलों से बातें करते हैं, जमीन से बातें करते हैं। मोती, हीरा, थक गए हो? कोई बात नहीं, बस थोड़ा और। ये जमीन हमारी बात सुन रही है। घर लौटते हुए उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं। वे बच्चों से स्नेह से कहते हैं, बच्चों, मेहनत से मत डरना। ये धरती माँ कभी मेहनत को खाली नहीं जाने देती। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी माँ है। इसे प्यार करोगे तो ये सोना देगी।
कुछ दिन बाद गांव में एक सरकारी अफसर आया, धर्मेंद्र बाबू। वह युवा और ईमानदार था। वह गांवों का दौरा कर रहा था, ये देखने के लिए कि कौन कौन किसान सरकारी योजनाओं के योग्य हैं। उसने देखा कि पूरा गांव परेशान बैठा है, लेकिन गोविंद काका सूखे खेत में मेहनत कर रहे हैं। धर्मेंद्र बाबू ने हैरानी से पूछा, काका, आप इस सूखे में भी खेत जोत रहे हैं? आपकी मेहनत को सलाम। सरकार की मदद मिल सकती है, आपने आवेदन क्यों नहीं किया? बाबूजी, हमें कभी जानकारी ही नहीं मिली। हमें पता ही नहीं था कि कोई योजना है। धर्मेंद्र बाबू को अफसोस हुआ। उन्होंने तुरंत काका का नाम सूची में डाला और खुद उनकी मदद का वादा किया। कुछ ही दिनों में उनके खेत में पानी की व्यवस्था हो गई, अच्छे बीज और खाद भी मिले। गोविंद काका ने दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों में खेतों में हरियाली लौट आई। गेहूं की फसल लहलहा उठी। पूरा गांव चकित था। सब लोग गोविंद काका को प्रेरणा मानने लगे। जब सेठ ने देखा कि वही जमीन अब सोने जैसी फसल दे रही है, तो वह शर्मिंदा हो गया। वह गोविंद काका के पास आया और बोला, गोविंद भाई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को नहीं समझा। सेठ जी, गलती इंसान से होती है, पर गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। अगर इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चले तो भगवान भी साथ देता है। फिर सेठ जी अपने घर की ओर चल देता है। गोविंदा काका भी इस ओर गए और पेड़ के नीचे बैठ गए और बच्चों को समझाने लगे। बच्चों, याद रखो, ईमानदारी, मेहनत और धैर्य सबसे बड़ा धन है। मिट्टी को प्यार दोगे तो वो तुम्हें सोना देगी। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और इस तरह गोविंद काका की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। यह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं थी, बल्कि यह इंसानियत, मेहनत और माफ करने की ताकत की कहानी थी। अब किशनपुर गांव खुशहाली और भाईचारे का प्रतीक बन गया और इसका श्रेय सिर्फ एक नाम को जाता था, गोविंद काका। अगर इस कहानी ने दिल छू लिया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके बताओ कि कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा असरदार लगा। वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग समझें कि ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती। और हाँ, अगर ऐसी कहानियाँ दोबारा सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी